कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे हम गणित का अध्ययन कर रहे हैं, गणित के अंदर आज हम नया अध्याय ले रहे हैं, वो है क्षेत्रफल और परिमाप। तो क्षेत्र परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में आप पहले भी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो उससे ही संबंधित ये रिलेशन है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दिया रखा परिमाप। अब आपको पता होना चाहिए कि परिमाप होता क्या है। यानी किसी भी बंद आकृति, किसी भी एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी परिमाप कहलाती है। यानी चारों ओर की कुल दूरी परिमाप कहलाती है। जैसे ये मैंने एक आकृति बनाई, मान लीजिए यहाँ पे एक आयत का चित्र बनाया, तो ये एक बंद आकृति है। अब हमें इसका परिमाप पता करना है। तो परिमाप क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से मैंने गिनना शुरू किया, तो 1, फिर 2, 3, 4, तो ये चारों ओर की जो दूरी होती है, टोटल दूरी जो होती है, ये परिमाप कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम इसे कहें कि परिमाप क्या होता है, तो किसी भी बंद आकृति की जो भुजाएं हैं, इस चारों भुजाओं का माप का कुल योग परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? योग कहलाता है। कैसे? देखिए हम इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले परिमाप। अब परिमाप क्या होता है? किसी बंद आकृति, किसी बंद आकृति के चारों ओर की कुल दूरी, चारों ओर की कुल दूरी परिमाप कहलाती है। परिमाप कहलाती है। यह है आपके परिमाप की परिभाषा कि किसी बंद आकृति के चारों ओर की कुल दूरी परिमाप कहलाती है। तो इसमें देखिए, आकृतियां कुछ भी हो सकती हैं। आकृतियां जैसे मान लीजिए हमने लिया आयत, यानी आयत का परिमाप। देखिए, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो इसका मेन सूत्र हो गया। अब कभी सवाल में क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई में से हमें एक दे रखा होता है और परिमाप भी दे रखा होता है। अब या तो हमें लंबाई ज्ञात करनी होती है या चौड़ाई ज्ञात करनी होती है। तब कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए, इसी सूत्र से रिलेटिव सूत्र है ये। तो देखिए, मान लीजिए हमें आयत की लंबाई ज्ञात करनी हो और आपको परिमाप दे रखा और चौड़ाई दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे? जो परिमाप आपको सवाल में दे रखा होगा, इस परिमाप में हम 2 का क्या लगाएंगे? भाग। क्या लगाएंगे? 2 का भाग लगाएंगे। और यहाँ पर जो हम चौड़ाई जोड़ रहे हैं, इस सूत्र में हम क्या कर देंगे? इस चौड़ाई को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो पहले हम परिमाप में 2 का भाग लगाएंगे। भाग लगाने के बाद भाग लगाने पे जो आंसर आएगा, उसमें से हम इस चौड़ाई को माइनस कर देंगे। तो जो रहेगा वो क्या बचेगा? आपका लंबाई। अब इसी प्रकार से आपको आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयत की चौड़ाई, तो सूत्र वही रहेगा, परिमाप
बट्टा 2। अब चौड़ाई की जगह क्या आ जाएगा? लंबाई। क्या आ जाएगा? चौड़ाई की जगह क्या आ जाएगा? लंबाई आ जाएगा। तो देखिए आयत के 3 सूत्र बने। मेन सूत्र था इसका, आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब सवाल में आपको परिमाप दे रखा होगा, इन दोनों में से कोई एक दे रखा होगा और एक आपसे पूछा जाएगा, तब आपको इन 2 सूत्रों का यूज करना है। उसके बाद में आता है वर्ग, जिसकी ऐसी आकृति, ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों साइड सेम हो, तब हम क्या लिखते हैं? वर्ग का परिमाप। तब आएगा 4 × भुजा। इसका सूत्र क्या होता है? 4 × भुजा। और अब आपको अगर परिमाप दे रखा हो और भुजा ज्ञात करनी हो, तब हमारा सूत्र बनेगा वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बट्टे 4। तो आज आपको केवल परिमाप के बारे में बताया, ये सूत्र आप नोट कीजिए, फिर हम कल क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।